कि भाई गरिमा को बनाए रखें। यही तो आपकी दिक्कत है, आप चाहते नहीं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के पास ताकत हो। लेकिन अगर इतनी दिक्कत होती सुधांशु जी, यही मैं कह रहा था, तो फिर शीला दीक्षित की सरकार को 2014 में तो इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। यह दिक्कत सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सरकार को क्यों? सुधांशु त्रिवेदी एंड संजीव झा। रूल 374 में देखिए, गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात की तरफ इशारा भी किया। दिल्ली में 1993 से 98 तक हमारी सरकार रही, जब इस दरमियान केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद 1998 से 2004 तक कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में हमारी सरकार थी। चलिए 2004 से लेके और आप 13 तक कह सकते हैं कि कांग्रेस की केंद्र में भी सरकार थी, प्रदेश में भी सरकार थी। मगर इस समय तो कोई इतनी लड़ाई नहीं हुई। उस समय भी यही स्थितियां थी, यही प्रावधान थे, क्योंकि राजनीतिक विरोध चल रहा था हमारा और कांग्रेस में। परंतु ये तो वो हैं जिनको राजनीति करनी है, शासन के लिए नहीं, सेवा के लिए नहीं। इनको तो एक एक्टिविस्ट मोड में रहना है कि सदैव लड़ते रहना है। और मैं कहना चाहता हूं ऐश्वर्य जी, ये लोग उस समय क्या आरोप लगाते थे? ये सब मिले हुए हैं जी, इसलिए नहीं लड़ते। आज किस किस से मिले हुए हैं जी? जिस जिसके लिए कहते थे उन सब से मिले हुए हैं जी। तो वास्तविकता में क्या है कि दिल्ली का यह विधेयक दिल्ली की जनता के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि जैसा गृह मंत्री जी ने कहा, जो पूरे साल में एक संसद का, एक विधानसभा का सत्र बुलाते हैं 2 या 3 दिन के लिए, जो संवैधानिक मजबूरी है बजट पास कराने के लिए, जो पूरे साल में 2, 3 या 4 कैबिनेट ही करते हैं कुल, उसमें से भी 2 कैबिनेट ऐसी होती हैं जो केवल बजट पारित करने के लिए होती है। और अभी उन्होंने उदाहरण बताया कि जैसे ही इनको चंद दिनों के लिए पावर मिली थी, तो अभी कहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी की फाइल नहीं मंगाई, सतर्कता की फाइल मंगाई। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी, आपको रोक रहा हूं। आपके सांसद रिंकू सुशील कुमार रिंकू नाम है शायद संजीव जी, आपके सांसद का, उन्होंने कागज फेंका इन द वेल, उनको पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और विधेयक पास हो गया है। तो पहले संजय सिंह और अब सुशील कुमार रिंकू सस्पेंड हो गए। संजीव झा जी, आपको समझना पड़ेगा, नियम तो फॉलो करने पड़ेंगे। बिल्कुल। अभी नई पार्टी है आपकी, 1-2 सांसद है, ऐसा मत कीजिए। ये केवल क्यों नियम तोड़ रहे हैं? ओनली 2 पीपल ऑन जी। ईश्वर जी, ये पार्टी, ये सरकार केवल अराजक ही नहीं है, आज सदन को भी अराजक किया जा रहा है। अरे सदन में सदन के सदस्यों को विरोध करने का अधिकार है, अगर विरोध करेगा तो पूरे सदन के लिए निकाल देंगे। एक बात। दूसरी बात, अभी मुझे लगता है थोड़ी छोटी मेमोरी है सुधांशु जी की। सुधांशु जी, आप ही के मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना जी और साहेब सिंह वर्मा जी। मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूं मदन लाल खुराना जी का। मदन लाल खुराना जी कह रहे हैं, सदन में कह रहे हैं कि उपराज्यपाल हमारे अधिकार को छीन रहे हैं, हमारे फाइल को पास नहीं कर रहे हैं। साहेब सिंह वर्मा कहते हैं अगर सारा पावर उपराज्यपाल के पास ही होगा तो हम फावड़ा लेके खेती करने जा रहे हैं। और लगातार इस बात की चर्चा लगातार सदन में मुख्यमंत्री करते रहे कि उपराज्यपाल अपने मनमानी करते हैं।